के सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके कोमल गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरन सड़क पर घसीटा गया था। फिर भी वो एक मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी, न कोई चीख न कोई आंसू। इंस्पेक्टर प्रोसेनजित सोच रहा था, थाने पहुंचते ही देखता हूँ इस जिद्दी और घमंडी औरत का इलाज कैसे किया जाए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये वो गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब इसकी जबान भी चलने लगी है, चलो थाने देखेंगे कितनी चलती है इसकी जबान। थाने में घुसते इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओए कहाँ गए सब, चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। बरनाली सिंह अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वो देख रही थी कि ये लोग उन निरीह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर प्रोसेनजित की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो, बस अनबर करना है और इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। बरनाली सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चुप थीं। मनो वो चाहती थी कि पुलिस की ये गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर बरनाली की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है? बरनाली चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता, नाम क्या है तेरा? लेकिन बरनाली की चुप्पी अब भी पत्थर की दीवार जैसी अड़िग। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता, नाम बता जल्दी। बरनाली ने मुंह घुमाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, जी सुमिता शर्मा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, हो बड़ी चालाक लड़की है तू, झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है, एक भी गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर बरनाली सिंह को जबरदस्ती उस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया जहाँ पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने बरनाली की ओर देखते हुए पूछा, बहन तूने क्या